अभी जो है किसी कारण से थोड़ा चुप है, लेकिन इतना बोलेंगे उनका साहब के तरफ देखिए आज में ऐसा कोई नहीं। इसको खत्म करने के लिए मने मने लोग तैयार है। तिथि की इंतजार है कि कब इलेक्शन कमीशन डेट के घोषणा करेगा। और एक बात जानिए, इस बार राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को सरकार बनाने से एनडीए वाले रोक नहीं सकते हैं। मोदी जी आज तो 20 को आ रहे हैं, इसके पहले कन्हमारा में भी आए थे, बिना बुलाए लोग जुटे थे, आई चौथी बार। इसके बाद से ओरमा में भी आए, पूरा खेत बाड़ी सब उखड़वा दिए थे। पहली बार आए तो लोग अपने से उमड़ कर आया। इस बार ऐसा हो गया है कि जितना मुखिया भाई है, चाहे जितना जनप्रतिनिधि उनके दल के लोग हैं, और जितना महिलाएं हैं या जीविका, इन तमाम लोगों को कहा गया है कि खबरदार 10 से 20 गो ले आइए, और नहीं तो 10 गो जरूर ले आइए। और बढ़िया तरह से बोलेंगे। अभी जो है किसी कारण से थोड़ा चुप है, लेकिन इतना बोलेंगे उनका साहब के तरफ देखिए आज में ऐसा उनके कंपटीशन में कोई नहीं। इसलिए आप लोग मान कर चलिए कि हमारा नेता, हमारा प्रत्याशी कोई जवाब नहीं है, और काफी हुनर है, समझदार है, ज्ञानी है, गंभीर है, और राष्ट्रीय जनता दल को सींचने का काम जम करके करेंगे। इसलिए आप लोग निश्चित से लग जाइए। अपना बूथ सबसे मजबूत। आज का ये कार्यक्रम जो हो रहा है, इसको लेकर के आज किस कार्यक्रम? यह हुसैनगंज प्रखंड है, रघुनाथपुर विधानसभा का यह प्रखंड है। और यह प्रखंड शुरू से ही वोट के मामले में राष्ट्रीय जनता दल के लिए काफी ऊर्जवान जो है यह प्रखंड रहा है। डॉक्टर साहबुद्दीन साहब ने इस सीवान जिला को तो समाजवादी आंदोलन और समाजवादी विचारधारा से लोगों को ओतप्रोत किया, लेकिन जब जब चुनाव हुआ है, यह रघुनाथपुर कभी भी राष्ट्रीय जनता दल को भुलाया नहीं है। इसलिए आज जो है हुसैनगंज प्रखंड से लेकर के पंचायत स्तर तक जो संगठन का चुनाव हुआ था, और जिसमें अध्यक्ष और उसके पदाधिकारी लोग प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर बने थे, उन तमाम लोगों को सम्मानित करने के लिए यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। और इस समारोह में भारी संख्या में हमारे जो नेता कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के काफी लोग आए इस सभागार में, और उन लोगों को सम्मानित करने का हम लोगों ने काम किया। क्या लग रहा है कि शंखनाद शुरू हो गया क्या रघुनाथपुर से? आज से शंखनाद आज से शुरू है। शंखनाद तो हम लोगों का बहुत पहले से शुरू है। अब कोई जो है मतलब दूसरे तरीका से शंखनाद करता है। हम लोगों के जो कार्यकर्ता या गांव के जो हमारा किसान है, मजदूर है, दलित है, अति पिछड़ा है, अकलियत है, महिला है, सभी वर्ग के भाई है, इस सब लोग मन बनाकर बैठा है कि जुल्मी और अत्याचारी देश के और राज्य के हुकूमत को, जिसमें किसी के बारे में यह सरकार सोच नहीं रही है, अफसरशाही बढ़ी है, तो इसको खत्म करने के लिए मने मने लोग तैयार है। तिथि की इंतजार है कि कब इलेक्शन कमीशन डेट के घोषणा करेगा। और एक बात जानिए, इस बार राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को सरकार बनाने से एनडीए वाले रोक नहीं सकते हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में
लालू जी के आशीर्वाद से सरकार बनेगी और रघुनाथपुर से और सभी विधानसभा से ओसामा साहब को जिम्मेवारी है कि पूरा 8 के 8 सीट जिताना है और ये तो रिकॉर्ड कायम करबे करेंगे, इसमें दो मत नहीं। 20 को मोदी जी आ रहे हैं सर, 20 को मोदी जी आ रहे हैं। हाँ, तो क्या लग रहा है आपकी पार्टी की? अब मोदी जी आज तो 20 को आ रहे हैं और इसके पहले कन्हमारा में भी आए थे, बिना बुलाए लोग जुटे थे। चौथी बार आ रहे हैं। आई चौथी बार। इसके बाद से ओरमा में भी आए, पूरा खेत बाड़ी सब उखड़वा दिए थे और इस बार आ रहे हैं, चौथी बार आ रहे हैं। तो चौथी बार, पहली बार आए तो लोग अपने से उमड़ कर आया और इस बार ऐसा हो गया है कि जितना मुखिया भाई है, चाहे जितना जनप्रतिनिधि उनके दल के लोग हैं और जितना महिलाएं हैं, ये आशा में ये ममता, ये और कौन है, जीविका, इन तमाम लोगों को कहा गया है कि खबरदार 10 से 20 गो ले आइए और नहीं तो 10 गो जरूर ले आइए। रात दिन लोग लगे हुए। आज ऐसा दुर्दिन आ गया ये जो प्रधानमंत्री देश का कि आज जो है मिनिस्टर है उसका नेता घरे घरे घूम करके कार्ड बांट रहा है, न्योता दे रहा है। यह प्रमाणित करता है कि जनता नरेंद्र मोदी और एनडीए से छोड़कर रूठकर भाग गई है और ये लोग जबरदस्ती सत्ता के और ये आपके जो है शासन के सहयोग से भीड़ जुटाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ वही हाल होगा जो बक्सर में हुआ था, वही हाल होगा जो अरवल में होगा और सब लोग उबे हुए हैं। कोई आदमी इस बार एनडीए को, भाजपा को, जदयू को और उनके साथ जो और सब गोलगैया भाई लोग लगे हुए हैं छोटे छोटे, उसको धूल चटाएगी बिहार की जनता और यह प्रगतिशील विचारधारा और समाजवादी धारा के लोगों की हाथों में सत्ता देगी, सरकार बनेगी और यहाँ रघुनाथपुर से हमारा नौजवान ओसामा साहब भारी मतों से जीते। बिल्कुल, तो आपने सुना जिस तरीके से अभी सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी ने इस बात को कहा कि ओसामा साहब चूंकि रघुनाथपुर से जनता उनके पक्ष में खड़ी है और जिस तरीके से उन्होंने लोगों से आह्वान किया और आज जिस तरीके से एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी खासकर हुसैनगंज में, ये बैठक जो है कि अभी लगभग देखा जाए तो कई घंटों से चल रहा था और इसमें सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी के साथ साथ ओसामा साहब भी आए हुए थे और उनके लगभग देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के लगभग सभी जो पदाधिकारी वो सभी यहाँ पे आए हुए थे। एक तरह से देखा जाए तो ये जो है कि इस बार जो चुनाव है, इस चुनाव के मद्देनजर इस तरह की बैठक जो है कि काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब ये देखना है कि इस बैठक से और खास करके रघुनाथपुर में जिस तरीके से धीरे धीरे जो एक मामला सामने आ रहा है, जिस तरीके से सामने कई प्रत्याशियों को चेहरे आ रहे हैं, उसमें ओसामा साहब भी होंगे। इस बार जिस तरीके से आम जनता जो एक तरह से विश्वास रखी हुई है कि इस बार महागठबंधन के पक्ष में लोगों को गोलबंद करना है, ये कितना कामयाबी मिलती है और खास करके जिस तरीके से आज का जो कार्यक्रम रहा, जो आज का ये मीटिंग रहा, कितना महत्वपूर्ण है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी ने खुलेआम तौर पे कहा है कि इस बार रघुनाथपुर की जनता विश्वास करेगी ओसामा साहब पे और उनको जो है कि एक बड़ा जिम्मेवारी दी जा रही है।